का क्लास होने वाला है, लाइव क्लास होगा डायनेमिक्स का आज रात में। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज को सीखेंगे, देखेंगे, बहुत सारी चीज को जानेंगे, ठीक है। डायनेमिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग टैलेंट टेक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैलेंट टेक्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें डायनेमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फिजिक्स में। तो हम लोग टैलेंट टेक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं इतना मानूंगा कि आपको पहले से कुछ डायनेमिक्स के बारे में पता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो आपको अभी जो मैं आपको पॉइंट मार्क करूंगा, तो वो सब अगर आपको नहीं आता है या फिर आता है तो उसको रिवीजन करके आए, और फिर हम देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या नया कुछ सीखेंगे। तो इसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर यू शुड एबल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम लोग कि हमको क्या होना चाहिए हम लोगों के पास। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट जो है, रिव्यू द टाइप ऑफ फोर्स एंड डिफाइन फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि टाइप ऑफ फोर्स वगैरह, जैसे आप जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। फिर फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं आप लोग। तो आप लोग इन सब चीज को पहले से रिवीजन करके आइए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप ज्यादा अच्छे से इन सभी चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है बाबू, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। डिफाइन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड देयर डेरिवेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, कैन लॉ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। तो इन सब चीज के बारे में, जैसे आपको यहाँ पे देखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बाबू पता नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों का जो वीडियो आएगा तो मुझे पता है कि आपको इन सब चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमको नहीं पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में या फिर काइनेटिक एनर्जी और इसके डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग टेंशन नहीं लेना है, बाद में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप लोग पहले से थोड़ा सा अगर रिविजन करके आओगे, पढ़ के आओगे, तो कुछ ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ना है, जैसे इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम। तो इन सब चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम रह ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आपको कमेंट में लिखिएगा कि सर उतना नहीं हो पाया, तो मैं आपको ये जरूर हेल्प करूंगा। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बेसिक्स को बताते हुए, ठीक है, और चैप्टर को स्टार्ट करें। लेकिन बाबू क्योंकि हम लोग टैलेंट टेक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मतलब उतना बेसिक से हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है बाबू। जैसे कि देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम के बारे में, लीवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लीवर क्या होता है बाबू, पुली के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से डायनेमिक्स को समझ पाओगे। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं बाबू, मैं यहाँ पे इन सब के बारे में बताऊंगा। मैं बोलना चाहता था कि ये सब चीज आपको डायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है बाबू। अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, आज हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे डायनेमिक्स में। तो याद रखिए कि आज रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है चैनल पे, और ये क्लास जो है कंटिन्यूअसली अभी चलेगा, डेली क्लास होगा रात को 8 बजे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एकदम क्या करना है हम लोगों को, पूरा एकदम फोकस रहना है, मेहनत करते रहना है बाबू, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे, क्या नॉलेज आएगा हमको। तो देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, देखिए क्या हो जाएगा भाई, हम क्या चीज के लिए एबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हम उसके एप्लीकेशन को देख पाएंगे कि न्यूटन्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मेरा दावा है, ये गारंटी है आपको कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा एग्जाम देने के लिए, केवल आप लोग टैलेंट टेक्स के बारे में नहीं सोचिए, टैलेंट टेक्स है, फॉर्च्यून 40 है, ठीक है। बहुत अभी स्कॉलरशिप एग्जाम आना बाकी है आपके लिए अभी बहुत सारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, आप उसको फिल कीजिए, भरिए और प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड द डिफरेंट फैक्टर एंड अफेक्ट फ्रिक्शन एंड स्टडी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन।
पता है आपको, हम फ्रिक्शन के भी बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील करना समझ आएंगे कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का जो न्यूमेरिकल्स आएगा, फ्रिक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल जो आएगा वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको बता रहे कि अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग क्या कर सकेंगे कि अलग अलग एनर्जी के फॉर्म के इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को डिराइव करना सीख जाएंगे। लर्न द टर्म ऑफ एसोसिएटेड विद द सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में जान जाएंगे। टू वेरीफाई द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सब चीजें पेंडुलम वगैरह के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है बाबू, और क्लास कंटिन्यूअसली अभी चलेगा। ठीक है, डेली होगा क्लास। हो सकता है कि किसी दिन जैसे कि संडे वगैरह को 2 क्लास हो जाए, 3 क्लास हो जाए, तो आपको एकदम लगे रहना है बाबू। और इस बार हम लोगों को स्कॉलरशिप लेके रहना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन को, अपने पेरेंट्स के ऊपर के बर्डन को कम करना है बाबू। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आज रात से क्लास में ज्वाइन हुई 8 बजे से। ठीक है, और हम लोग जरूर क्या करेंगे, ये क्रैक करेंगे, टैलेंट टेस्ट को निकालेंगे। टैलेंट टेस्ट एग्जाम में हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज से आप लोग डेली रात 8 बजे लगे रहिए। ठीक है, हम लोग डेली क्लास लेंगे, फिर एग्जाम भी होगा, डेली टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर 8 बजे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।